नहीं कहूँगा, मतलब मेरा एक सोच है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो माउंट एवरेस्ट पर जाने का 35 लाख रुपए का खर्चा है। 35 लाख का है। हाँ, तो मैं मतलब जल्दी ही वो कर पाऊंगा, और इसके लिए मैं अपने आप को फिजिकली फिट रहना, अभी बहुत सारी गाइडलाइंस है तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप 2-3 पर हालांकि कंफर्टेबल जोन होना नहीं चाहिए, पर अगर एक समझाने की लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे को अनकंफर्टेबल जोन से ज़्यादा प्यार है। जैसे मैंने 40 साल की उम्र में साइकिल चलाई, तो मैंने वो कश्मीर टू कन्याकुमारी बिना पैसों के किया। हाँ। मुझे ये नहीं पता होता था शाम को मैं कहाँ रुकूंगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने इवन start- 9th मैंने पढ़ी, 10th में 2 महीने ही पढ़ा था मैं। हैं? तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ दिया था। और उसके 15 बाद साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया था? हाँ इंडिविजुअली रह रहे थे आप? हाँ, मैं बॉम्बे में ट्रक खाली करने की नौकरी कर रहा था। आपने मतलब कि अपने आप को उसके पीछे रीजन अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते थे नहीं या नहीं, आपने अभी आज की डेट में मेरा लेवल ये है कि मैं अभी 10 मिनट के अंदर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मुझे 10 मिनट कहने का मतलब ये है, ये मतलब कहते हैं कि एक आदमी को चाहे उसका बैड हो या गुड हो, चाहे बहुत ऊपर जाए नीचे जाए, एक जैसा रहना है। मतलब ये इसके पीछे आपके थॉट्स क्या है? मतलब एक जैसा रहना है, इज दैट पॉसिबल? क्योंकि अब नहीं, फिर ये वही आ जाता है पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब मैं उसको समझना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैंने भी फील किया है। पहले मैं आपका सुनना चाहूंगा व्यू। आपने हमेशा ना बिजनेस पीक पे ही बंद करा, हाँ, वो रीजन मतलब क्या था उसके पीछे? पीक पर बिजनेस को बड़ा शौक था। मुझे लगता था कि इसको वो नकली वाला शौक है, जैसे दिल्ली एनसीआर में लोगों को हो जाता ना। नर्सरी वालों से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है? कह रहा भाई साहब, जो आकर के कहता ना ये भी दे दो वो भी दे दो, हमें मालूम है कि ये शौकिया तौर पे ले रहा है, इसने कभी जीवन में कुछ उगाना नहीं। वो होता है 4 दिन का बुखार चढ़ गया। तो ऐसा हमने कई बार किया दिल्ली में, कभी बंदरों ने ख़राब कर दिया, फिर वेदर कंडीशन नहीं थी, फिर और भी। अब क्या हुआ, देखो इसको ये पौधों का शौक था, अब वो शौक अब निकल के आ रहा है कि ये सारे पौधे, ये देख रहे हो, ऐसे मनी प्लांट कोई उगा नहीं सकता कि गुलदस्ते की तरह। ये टेक्निक हमें सिखाई, जिन्होंने ये भेजा वो इस लाइन के मास्टर है, तो उन्होंने हमें ये सिखाया। अभी ये उन्होंने कहा इसको काट देना है, तो ये देखो, ये जैसे इन्होंने ये उगाया, ये सुपारी का है, ठीक है, और ये वाला ये देखो। तो ये सब ना इसने उगाने शुरू किए, मिट्टी जा करके भर के लानी, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए वो भी उन्होंने बता दी। तो ये मिट्टी जाके इधर एक कट्टा पड़ा होगा उसमें मिट्टी भर के लाते हैं, खुद उगाते हैं। तो ये ऐसा करने का बोझ नहीं था, होता चला गया। आपने बोला कि वो लोकेशन ज़्यादा बढ़िया थी, ये जो माइंडसेट था, हाँ, वो चेंज हुआ है। जो उस समय का माइंडसेट था, तो वो सबसे बेस्ट था। अच्छा आज यहाँ आए हैं तो ये हमें सबसे बेस्ट लग रहा है। अच्छा। पर मैं ये बात समझता हूँ कि ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट कभी भी हम खोज नहीं सकते, बेस्ट का कोई अंत ही नहीं ना। फिर वही वो वाली बात हो गई ना कि यार मेरे पास होंडा सिटी है, मुझे BMW लेनी है, फिर मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, आपसे मतलब मैं उसको समझना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैंने भी फील किया है। पहले मैं आपका सुनना चाहूंगा व्यू। आपने हमेशा ना बिजनेस पीक पे ही बंद करा, हाँ, वो रीजन मतलब क्या था उसके पीछे? पीक पर बिजनेस बंद करना, मेरा ये मानना है कि जीवन में कोई भी कदम तब उठाओ जब आप सबसे मजबूत पोजीशन पे हो, अच्छा और कमजोर पोजीशन के ऊपर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अच्छा। मतलब अगर आप कमजोर पोजीशन में हो, मतलब आपकी पोजीशन वीक है किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, मेंटली, किसी भी तरीके, उस समय आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। आप अपने घाटे या अपने नुकसान को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कमज़ोर अवस्था में हो। तो कमज़ोर अवस्था मतलब जब दलदल में आप फंसे होते हो तो आपको हाथ पैर नहीं मारने होते, क्योंकि आप जितना हाथ पैर मारोगे उतना नीचे जाओगे। आपको स्टिल रहना है, एटलीस्ट आप टिके रहोगे, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करोगे और फिर एकदम ब्लास्ट करोगे। पीक पर छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब देखो मान लो कोई बिजनेस है, वो पीक पर है, मतलब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, आपके पास बैकअप है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप उस बिजनेस को लत मार दो। अब आप जब उस बिजनेस को छोड़ोगे तो दूसरा बिजनेस कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी आप चाहते हो। हम क्या करते हैं कि अरे यार यहाँ से तो पैसा आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। अब वो बिजनेस चले गया नीचे, अब आप सोच रहे हो कि यार बिजनेस छोड़ दूँ। अब आपको यार मैं तो पहले ही घाटे में चल रहा हूँ, ऊपर से पंगा ले लूँगा तो कोई फायदा नहीं, आप ले नहीं पाओगे। और अगर जबरदस्ती लोगे तो आप मन क्या करोगे, पहले ये वाला सेट हो जाए तब इसको छोड़ूंगा। ये सबसे गलत मानसिकता है। जैसे नौकरी करने वाले ना साइड बिजनेस शुरू करते हैं, उनके अंदर बड़ा एक कीड़ा उछलता है कि यार हम भी ना बिजनेस करें। तो वो क्या करेंगे, वो नौकरी के साथ में कोई साइड बिजनेस शुरू करेंगे, और मोस्टली मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर केस में वो सफल नहीं होते। वो या तो ज़िंदगी भर वही चलता रहता है, नौकरी और पार्ट टाइम, नहीं तो फिर कुछ नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये मतलब कहते हैं कि एक आदमी को चाहे उसका बैड हो या गुड हो, चाहे बहुत ऊपर जाए नीचे जाए, एक जैसा रहना है। मतलब ये इसके पीछे आपके थॉट्स क्या है? मतलब एक जैसा रहना है, इज दैट पॉसिबल? क्योंकि अब नहीं, फिर ये वही आ जाता है, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी आती है कि फिर तो वो गॉड की श्रेणी में आ गया। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? जैसे जो नहीं है पॉसिबल, और होना भी नहीं चाहिए, जरूरत पॉसिबल क्या ही है। नहीं है।
और देखो क्या होता है, जैसे आदमी आप इसको वॉरियर के हिसाब से देखो ना, कि जो आदमी वॉरियर है तो वो अलग अलग लड़ाइयाँ अलग अलग टेक्निक के साथ लड़ेगा लड़ता है। लड़ेगा। छोटी फौज के साथ लड़ रहा है तो अलग स्ट्रेटेजी होगी, बड़े राजा के साथ लड़ रहा है तो अलग स्ट्रेटेजी होगी। अब मान लो मैंने इससे पहले मैंने जब पानी का प्लांट लगाया तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा लॉस में आया, 26 पेटी का लॉस हुआ मेरे को 2 साल में। उस समय मेरा घर की EMI 19,612 थी, मतलब कर्जा था, दोस्तों ने मतलब ये सपने लेवल खर्च भी हो आपने गए। देखा है? हाँ, ऐसे लेवल मैंने बोला ना, हर 3 साल में अपनी लाइफ में देखता रहता हूँ। अभी आज की डेट में मेरा लेवल ये है कि मैं अभी 10 मिनट के अंदर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मुझे 10 मिनट का वीडियो डालना है सिर्फ। आप जानते हो मेरे 2 चैनल के ऊपर मेरे को, और ये तो चलो वीडियो की बात हो गई, मतलब ऐसी 20 लोग होंगे कम से कम जो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ कसिनो चल लो, हम आपको इतने पैसे देंगे, और वो पैसे बहुत है। आपने बताया ठीक है, तो वो पर मैं उनको मना कर रहा हूँ। अब मटेरियलिस्टिक आदमी तो बोलेगा पागल है। जब मैंने मेरा सबसे बढ़िया फैसला मुझे लगता है 15 साल की उम्र में घर छोड़ा, वो मेरा बढ़िया फैसला था। उसके 15 बाद साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया था? हाँ इंडिविजुअली रह रहे थे आप? हाँ, मैं बॉम्बे में ट्रक खाली करने की नौकरी कर रहा था। आपने मतलब कि अपने आप को उसके पीछे रीजन अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते थे नहीं या नहीं, अपने मेरी आप मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी ना। को? ओके। मेरे डैडी की डेथ हो गई थी, वो शराब बहुत पीते थे, तो उनकी 38-39 साल उम्र थी। तो मेरी मम्मी ने दूसरी, मैं मम्मी के साथ रहता था, हमने मेरे मम्मी डैडी का घर 4-5 बार बसा और उजड़ा। मतलब जब वो ज़्यादा पीते थे, ज़्यादा बर्बाद कर देते थे, तो फिर मम्मी छोड़ देती थी। फिर होता था कि साल 2 साल में फिर चलो जी अब समझ में आ गई है, ऐसे करते करते 4-5 बार हुआ। पर एक बार फिर इतना लंबा गैप आया कि फिर मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मुझे वो उस समय की एज में मुझे वो फैसला ठीक नहीं लगा, मैंने वो घर छोड़ दिया। एंड आई अप्रिशिएट दैट यू हैव डिस्क्लोज, मतलब आपने अभी डिस्क्लोज किया है कि आपकी मम्मी ने दूसरी शादी करी। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? नहीं मतलब कि इसको मैं सलाम करता हूँ कि एक लोग डरते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात वो नहीं। डरते हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है कि डर क्यों रहे हो, ये डर कोई क्यों बड़ी रहे हो? बात है क्या? आपने सही बात, आपने बोला कि 15 साल में आप मुंबई गए, हाँ, ट्रक खाली मैं करा। 9th मैंने पढ़ी, 10th में 2 महीने ही पढ़ा था मैं। हैं? तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ दिया था। और अकेले आपने स्ट्रगल किया है, अकेले रहे हो, और हाँ, जब और आपने अकेले ये भी बोला था कि कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने अपने आप को ऐसा बनाया कि मेरे को करना है। वहां पर तो मैं मम्मी के साथ रहता रहता तो कोई सब तो ठीक ही चल रहा था ना, इच्छाएं ठीक पूरी चल हो रहा रही थी, रोटी पानी बढ़िया चल रही थी। पर वैचारिक तौर पर मुझे थोड़ा सा चीजें ठीक नहीं लगी, तो मैंने वो घर छोड़ अब दिया। आप ये देखो ना, आपने अब शायद बहुत से लोगों ने उस टाइम पे ये बोला, आपको भी याद होगा, और मैं भी रिलेट करता हूँ, एक टाइम पे मैं चौंका। आपने खुद बोला कि आपका 2 लाख रुपए मंथली बिजनेस आपने बंद कर दिया। हाँ, वो मैं वही बताने चाह रहा था कि भाई मैंने एक फैसला तो घर छोड़ने का था, फिर दूसरा मैंने जब ये डाउनफॉल आया, 26 पेटी का लॉस हुआ, उसके बाद हमने फिर दोबारा से पहले तो मैं ब्लेम करता रहा कि यार गवर्नमेंट की वजह से हो गया, या जगह किराए की थी इसलिए हो गया, या पैसा लोन का था, मेरे पास अपना पैसा होता तो मैं भी ये फैक्ट्री चला गया। ऐसा 6 महीने तक मैं ये ड्रामे करता रहा। 6 महीने बाद मैंने फैसला किया कि मतलब मैंने सोचा, आत्ममंथन जब किया कि यार ये एक्चुअली में अल्टीमेटली फैसले तो सारे तेरे थे, है ना, तो जिम्मेदार तो तू हुआ। तो फिर मैं उस समय तक सिगरेट पीता था, दिन में 20 से 25 सिगरेट क्लासिक रेगुलर। तो मैंने फिर वो सिगरेट वगैरह सब छोड़ दी। मैंने कहा तुझे कोई हक नहीं बनता है कि तू सिगरेट पिए, मतलब अपने ऊपर तूने इतनी बड़ी गलती करी है, मतलब जिम्मेदार तू है, तो तुझे 1 रुपया भी अपने ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा खर्च करने का कोई रोल नहीं बनता है। तो मैंने सिगरेट छोड़ दी। सिगरेट छोड़ने का रीज़न कोई हेल्थ या सिगरेट कुछ, आपने छोड़ दिया आपने? हाँ 10 साल 11 साल हो गए अब तो। और ड्रिंक आप? ड्रिंक भी नहीं मैं करता। बियर कभी? नहीं, कभी कभी मैं बियर पहले पी लिया करता था, पर अब वो भी बहुत ना के बराबर। एक चीज और पूछनी है। पर कोई चीज़ ना थंब रूल नहीं है। मेरे को अच्छा इंसान बनने का शौक नहीं है कि मैं यार वीडियो में लोग देख रहे हैं तो इनको अच्छा बनने के चक्कर में मैं बियर नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी तक नहीं कर रहा हूँ, कल कर लूंगा। यू आर वट यू आर, मतलब कि आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से जियोगे। फिर फायदा क्या हुआ फिर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का? अगर आप कैमरा आज 4 लोग देखने लग गए तो उनके हिसाब से जीने लग गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था कि यही मैं सीख के जा रहा हूँ आपसे, कि जो दूसरों पे थोपते हैं अपनी लाइफ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई भी, उनको समझना पड़ेगा आप उनकी लाइफ में दखल नहीं दे सकते। वो अपने दम पे जीता है। नहीं, आप इसको आप फिर इसको अपोजिट समझ रहे हो। एक बात बताओ, थोपना, हाँ, मैं अपने बच्चों को ये बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं कल को कोई चीज थोपूं भी तो तुम्हें आप एक्सेप्ट नहीं करनी है। एक्सेप्ट, यही तो मैं इसका चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि कोई भी आदमी आप पे थोप नहीं सकता, नहीं थोप है ना? सकता, बिल्कुल भी। क्योंकि आज भी समाज मेरे पे रोज हमले करता है। और सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, किसी की औकात भी नहीं है। वो खैर वो तो आपकी आप उसको, औकात का मतलब होता है तवज्जो। तवज्जो। अब जब मैं किसी को तवज्जो ही नहीं दे रहा हूँ, हम उसको चाहे रोजमर्रा की लैंग्वेज में औकात बोल सकते हैं, पर जब मैं उसको Sorry to तवज्जो use ही नहीं this दे रहा, language as नहीं well. उसमें कोई ये कोई गलत वर्ड थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को तवज्जो ही नहीं दे रहे हम, तो हमने मतलब उसकी औकात वो मानी ही नहीं है।
कि वो वहाँ तक आए। बिल्कुल। तो फिर वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जो ये जिन लोगों ने सुसाइड करी है बड़े बड़े अचीवमेंट पाने के बाद, क्योंकि उन्होंने उनके कान खुले हुए थे नेगेटिव वे में, मतलब वो लोगों की भीड़ को सुन रहे थे, शोर को सुन रहे थे। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई मुझे कुछ बोले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं फिर उसको सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, यार आपको बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ आपको, और कितने लोग आपको पॉजिटिवली फॉलो करते हैं और आपके जैसा इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इवन मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एक दो ने तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी मेरे चक्कर में। तो जो अभी आपने बताया कि सुसाइडल केस, डिप्रेशन, उनसे बंदा कैसे अपने आप को निकाले। या सुसाइडल डिप्रेशन के बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन से आमना सामना ये नहीं जो लोग हुआ। सुसाइड कर लेते हैं, वो एक सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहो, कि लाइफ, उनको लगता है कि लाइफ अब मेरी खत्म हो चुकी है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। एक्चुअली मालूम क्या है, ये सुसाइड वुसाइड और ये जो काम है ना, ये वही लोग करते हैं जिन लोगों ने कभी अपनी इज्जत नहीं करी। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ना एक एक मिनट बहुत कीमती है, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बड़ी इज्जत करता हूँ। उसके बाद जाके मेरे बीवी बच्चे आते हैं, ठीक है। लोग उल्टा करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए पहले जीते हैं, फिर क्या होता है कि उनके बीवी बच्चे अगर बदल गए या दुनिया ने उनको कुछ बोला तो वो हर्ट हो जाते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात बोली, और ये मैं सीख के जा रहा हूँ कि आपने एक वीडियो में बोला था कि कंफर्ट लेवल ही तुम्हारा दुश्मन है। आपने बोला था कि मैं अनकंफर्ट को ही कंफर्ट मानता हूँ। हाँ, मतलब अगर कंफर्टेबल जोन की, हालांकि कंफर्टेबल जोन होना नहीं चाहिए, पर अगर एक समझाने की लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे को अनकंफर्टेबल जोन से ज़्यादा प्यार है। जैसे मैंने 40 साल की उम्र में साइकिल चलाई, तो मैंने वो कश्मीर टू कन्याकुमारी बिना पैसों के किया। हाँ। मुझे ये नहीं पता होता था शाम को मैं कहाँ रुकूंगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ, बिना सोचे। और ये समझ लो कि केरला के अंदर तो मैं कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पर था कि मुझे एक दो लोगों ने रोका और बोला कि यार आप को हम कुछ पानी की बोतल दे देते हैं, कुछ खाने का सामान, ये वो। मैंने कहा यार बॉस, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि पानी का बोतल 1 लीटर का मैं वजन क्यों बढ़ाऊंगा, वो तो मुझे फ्री में पेट्रोल पंप पे मिल जाता है। मैंने कहा यार मुझे ना आप एक ना टूथपेस्ट और एक कपड़ा धोने का साबुन और छोटे वाले सर्फ के पाउच दिलवा दो, क्योंकि मैंने अभी रात को जहाँ भी रुकूंगा मुझे कपड़े धोने। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इसे हो कि भाई जब तू पैसे खर्च कर ही रहा है मेरे ऊपर, तो मुझे, मैं क्यों ना वो चीज़ ले लूँ जो मेरे काम आनी है। मैं पार्ले जी का बिस्किट या मैं क्या वो पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक आपने लेके वो करूँगा, जर्नी बिल्कुल विदाउट पैसे के। वो विदाउट मनी। और बल्कि जब घर पहुंचा था तो मेरे पास 3,500 रुपये थे, मतलब जो लोगों ने रास्ते में लोग मुझे आपके दिए। साथ जुड़े। आप उसमें तो मैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो लोगों से कम्युनिकेट कर पाया मैं, वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। और वो आपके अंदर वो आई कहाँ से, मतलब कि जैसे मैं भी सोचूं तो मैं भी एक बार घबरा जाऊं, यार लेकिन हम ना, मैंने वो अल्टीमेटली जवाब वही निकलेगा कि आप अपनी इज्जत नहीं करते हो, आपको अपने अंदर दम नहीं दिखता है तभी। अब मेरे को लगता है कि यार मैं, अबे इसका मतलब क्या होता है कि कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि मैं चांद पर चले जाऊँगा तो ये अनप्रैक्टिकल बात हो गई है ना। अब ये नहीं कह सकते कि आप अपनी इज्जत करो तो हम चांद पर भी चले जाएंगे। पर जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो मेरी रीच में है, तो मेरा एक प्लान भी नहीं कहूँगा, मतलब मेरा एक सोच है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पर जाना है। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने का 35 लाख रुपए का खर्चा है। 35 लाख का है। हाँ, तो मैं मतलब जल्दी ही वो कर पाऊंगा, और इसके लिए मैं अपने आप को फिजिकली फिट रहना, अभी बहुत सारी गाइडलाइंस है तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप दो तीन चीज़ें पूछ रही थी कि ये जो आपने जर्नी करी थी कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड आपने दूसरी काठमांडू से दिल्ली, वो पहले ऐसी थी। कोई है प्लान में, अगर इन फ्यूचर में कोई है आपकी? बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग, तो कुछ भी मेरे से आप ये पूछोगे कल आपकी क्या प्लानिंग है, मैं नहीं, आपको कोई नहीं प्लानिंग नहीं। बता ही अच्छा, नहीं तो सकता। ये मैं प्रेजेंट में रहना सबसे अच्छा है। हाँ, मतलब मेरा ऐसा कुछ सोच नहीं है कि इतने साल गोवा रहना है, इतने साल नहीं रहना है, ये प्लानिंग करना ऑल ऑफ अ सडन माइंड बनेगा, आप चल दोगे। है। हाँ, और एक पैकेजिंग में नहीं चलता मैं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर बना तो लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा ज्योतिष है, अब तो ये जैसे लाखों करोड़ों अब आप उसमें मैं वो लोगों साइकिलिंग करी तो लोगों को लगा ये तो साइकिलिस्ट है, इवन तो आप मैंने अभी, साइकिलिस्ट को वो कर आपने दिया। खुद बोला कि इवन आप स्टिल अभी कभी कभार कंसल्टेंसी आती है तो आप कर हाँ, वो मैं कर देता हूँ, या तो मैं बहुत महंगा हूँ या मैं फ्री हूँ, फिर मैं बहुत मोटे चार्ज करता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है इंडिया की, उस पर मेरा $4 पर मिनट, और शायद लास्ट में $6 हो गया था पर मिनट, कंसल्टेंसी चार्ज था पर मिनट का। आपने छोड़ दिया वो? वो तो मैंने उसमें बहुत साल हो गए, मैंने उसमें 2 साल किया। उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया, गुड़गांव में कोई 5 स्टार होटल है, पता नहीं क्या हयात है या कौन सा है, कोई होटल में बुलाया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। मैंने कहा तो मुझे ना उन्होंने कुछ जो लेटर भेजा उसमें उन्होंने बोला कि हमने ना 2000 एस्ट्रोलॉजर्स में से कुछ 100 चुने हैं या 50 चुने हैं। मैंने कहा मतलब मेरे अलावा 50 और भी आएंगे मतलब? तो उनसे मेरी मैनेजर से बात हुई, कह रहा हाँ सर आपका, आप भी हो उसमें और आपका तो बहुत अच्छा फीडबैक है। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे जिस दिन अकेले बुलाना होगा ना तो उस दिन बुलाना, मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं गया। और फिर उन्होंने मुझे मेरे प्रिंटेड, मेरे एक अच्छा सा महंगा पेन, एक वो मेरा सर्टिफिकेट और वो क्या चीज़ें, फिर वो बढ़िया तरीके से पैकिंग करके मेरे घर कोरियर करी। मैं कहा मैं नहीं आ रहा। उस साइट की मालकिन, मतलब
उन्होंने एक मूवी भी डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूस करी थी हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। तो उन्होंने बोला कि यार आपका ना वास्तु का फीडबैक बहुत अच्छा है, वो हमारी ना वो जो सीईओ है या क्या बोलते हैं एमडी है कौन है, कि भी उन्होंने बुलाया है कि भी आप उनके घर विजिट कर लो। मैंने कहा यार मैं ना ऐसे नहीं जाता किसी के घर, मतलब मैं घरों में जा कर के वो काम नहीं करूँगा, और जब मेरे को करना होगा तो मेरी अपनी मर्जी होगी। उन्होंने बुलाया है वो मैनेजर, और मैं जा रहा हूँ, वो खुद आए पर्सनली बोले तो वो तो समझ में भी आता है। तो मेरा ना एक अपना जीवन, इसमें इसको घमंड नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि आपका आपकी नज़र में आपकी वैल्यू है, आप कुछ हो, कुछ अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी बुलाया मुंह उठा करके और आप चले गए, और कोई आदमी करोड़पति आया तो आप जी सर कर रहे हो। कोई मान लो कोई जज आया, जैसे मैंने पहल को एक होम स्कूलिंग की क्लास में मैंने पहल से बोला एग्जाम्पल देने के लिए, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के ऊपर होम स्कूलिंग थी। तो मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को हमेशा ना कुछ काम अर्जेंट होते, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो समझाने के लिए मैं इसको बोला, मैंने कहा मान लो तुम्हें शाहरुख खान से मिलने जाना है और तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो इसने मुझे बोला मैं क्यों जाऊँगी उससे मिलने। मैंने कहा नहीं मतलब मान लेना भाई शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार है, तेरे को मिलने के लिए बुलाता है। कह रही पापा वो मिलने के लिए बुलाएगा, मैं क्यों जाऊँगी उससे मिलने, मेरा क्या काम है उससे मिलने। मैं कहा अच्छा चल ठीक है मान ले, मोदी जी देखो बुलाते हैं। कह रही मैं क्यों जाऊँगी, मेरा क्या काम है मोदी जी से। तो मैंने कहा ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर कि ठीक है यार तुम बड़े हो, मेरा काम नहीं है। मेरे पड़ोसी है वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, पोस्ट पे भी है। तो वो मुझे एक दिन बोले, गाजियाबाद। हाँ वहीं गाजियाबाद में, वैशाली में। तो मुझे बोले कह रहे यार राकेश जी यार आप तो मिलते ही नहीं हो कभी, मतलब मिलते हो तो बस दूर से और जी राम राम नमस्ते हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप तो कभी रुक के बात ही नहीं करते। और वो कभी प्रॉपर्टी डीलर होते थे। तो मैंने कहा कि देखो क्या है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स में हो, मुझे पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं पता, आप मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता, या आपका हम दोनों का नेचर ऑफ वर्क अलग है। अब मैं यहाँ रुक करके मैं आपकी पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करता हूँ, अच्छा लगूंगा। और वो आपने बोला था ना कि वहाँ की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ही उससे स्टार्ट होता है, धोनी को यहाँ पे ये हाँ करना वो चाहिए था, क्रिकेट स्पोर्ट्स। आपका पॉलिटिक्स में कौन है, मेरे यहाँ पे जान पहचान है। तो वो कॉन्वर्सेशन उनको शायद अगर आप उनकी तरह से बात नहीं करते तो वो उनको पसंद नहीं तो आएगा। मुझे झेल पाना, मैंने क्या बोला कि हाँ मुझे झेल पाना आसान थोड़ी है, बिल्कुल कैसे झेल पाओगे। बिल्कुल, वो मेरे को भी पसंद नहीं है बिल्कुल। आप मेरे सामने ज़्यादातर मुद्दे ऐसे होते हैं कि जब आप उसके बारे में मेरे से बात करते हो तो मुझे उसमें उसकी कुछ लूप होल पता होती है, बिल्कुल और वो उसको नहीं पता होती जो उस बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल तो उसको इंसल्ट लगती है कि यार ये हर बार हम ही कैसे बेवकूफ़ साबित हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो फिर वो या तो आईक्यू भाग लेवल ही जाते तो हैं। मैटर करता है ना, एंड ऑफ द डे आईक्यू लेवल ही मैटर करता है कि तुम क्या हो, वो मैटर नहीं करता। मैं उन मुद्दों पर बात ही नहीं करता जिन मुद्दों पर के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं। और चाहे ऐसा लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मेरी एक बार एमपी में एक जबलपुर में हाई कोर्ट है शायद, एक हाई कोर्ट के जज के साथ मेरे को 3 दिन रहने का मौका मिला। हम एक ही जगह पर स्टे कर रहे थे, तो रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम मिलते रहते थे। आप जबलपुर ट्रैवलिंग के नहीं नहीं जबलपुर के थे वो, पर मिले हम गोवा में थे। अच्छा गोवा में मैं गोवा एक में होटल में, हाँ हॉस्टल में रुका हुआ था, वो वहाँ पर आए थे। 3 दिन तक मैंने उनसे कम से कम 300 सवाल किए होंगे, उनसे बोला ही नहीं मैं उनके आगे, क्योंकि मेरे को ये था कि यार जज जैसे बंदे से मिलने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे पूछता था अच्छा आपकी लाइफ में टफ केस कैसा है, कौन सा फैसला था जिस पे आपको रिग्रेट हुआ, कौन सा फैसला था जिस पे गर्व महसूस हुआ, कौन सा अच्छा आपको जब पता होता है, ये ऐसे मतलब जितना जान सकता था मैंने उनसे जाना। वहाँ नहीं मेरी जबान चली कि मैं ये हूँ, मैंने साइकिलिंग करी, मैंने ये किया, जबकि वो बार बार घूम फिर के साइकिलिंग वाले टॉपिक पर आते थे, क्योंकि मैं बुक लिखने के लिए जब आया था गोवा। ऐसे ही एक बार मेरी एक व्यक्ति के साथ दोस्ती हुई, आज भी वो मेरे फ्रेंड है। तो उन्होंने चींटियों पर पीएचडी करी है, किस पे? चींटियों पर चींटियों पीएचडी पे? करी, हाँ चींटियों पर पीएचडी करी है। और वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, और वो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी। मैंने चींटियों के बारे में उनसे कम से कम इतने सवाल पूछ लिए, और मतलब मैं इतना ढीठ निकला कि उनसे मिलने के 1 साल बाद भी मेरे को चींटियों को लेकर कोई सवाल आया, और मैंने एक दिन उनको व्हाट्सएप पे पूछ लिया कि यार ये चींटियों के बारे में ये चीज़ मेरे को ज़रा बताना। तो वो बताते। तो क्या होता है अब चींटियों, अब एक आदमी यहाँ पे आप ला के खड़ा कर दो मटेरियलिस्टिक, वो बोलेगा यार एक बार बता, चींटियों के बारे में जानने से तुम्हारे पास 2 पैसे तो आने नहीं, तो ज़रूरत क्या है। उस मूर्ख को इतना नहीं मालूम कि आपको हर चीज़ सिखा सकती है। और चींटियों से मैंने जितना सीखा है ना, मतलब चींटियों से, ये डोडो से, मिली से, ये सांप बिच्छू वगैरह, मतलब तभी तो ये सोच आई ना कि हाँ सांप हमारे घर में नहीं आता है, हम सांप के घर में आए हैं। तो कम से कम एटलीस्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को सांप से कटवा लो, पर कम से कम उसको इस बात की इज्जत तो दो कि भाई तेरी जगह पर आए हैं, तेरा स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया है। अब एक आदमी को सोने के लिए 6x4 का जगह बहुत है, 6x3 भी बहुत है। तो 6x3 के अलावा आप मास्टर बेडरूम क्यों बना रहे हो ज़बरदस्ती।